Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing the topic data warehousing and data mining. So इस टॉपिक में सबसे पहले हमें दो टर्म्स देखने हैं OLAP एंड OLTP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो इनके जो डेफिनेशंस हैं या फुल फॉर्म्स हैं वही इन्हें डिफाइन करती हैं। ओलैप और OLTP दोनों ही डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपका बिजनेस डेटा है उन्हें स्टोर और एनालाइज करने में। जो ओलैप है उसका मेन पर्पस क्या है कि एग्रीगेटेड डेटा को एनालाइज करना, उसके नाम में ही है। जबकि जो OLTP है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, डेटाबेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें प्रोसेस करना। ठीक है, तो ओलैप सिस्टम क्या करेगा आपके लिए, रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, डेटा एनालिसिस करेगा, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जो OLTP का सिस्टम है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग में, इन्वेंट्री अपडेशन में, कस्टमर अकाउंट्स मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। और जो ओलैप है उसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहता है OLTP से। जो हमारा ओलैप एनवायरनमेंट है वहाँ पे ज़्यादा सही रहता है बैंक डेटा वेयर हाउसेस को मैनेज करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल तरीके से डेटा को मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओलैप हेल्प्स बैंक्स एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम देयर ट्रांजैक्शंस डेटा टू यूज इट फॉर मेकिंग मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो जो भी बैंक के पास इतना डेटा जनरेट होता है उसे एनालाइज करके ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सकते हैं ओलैप के थ्रू। OLTP तो ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग ही करता है आपका। ठीक है, अब जो हमारे CBS सोल्यूशन है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है, उनका फोकस क्या रहता है कि बैंकिंग सर्विस अवेलेबल कराना और क्विक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होनी चाहिए। लेकिन जो एनालाइज करने का पार्ट है वो ओलैप सिस्टम का है। ठीक है, तो अब हमारे पास मेजर टर्म्स आते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के और डेटा माइनिंग के। तो एक बैंक है उसके पास ना बहुत जगह से डेटा जनरेट होता है। जब वो बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है, सब एक जगह पे डम्प्ड है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सब एक जगह पे डेटा पड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा लेक। जब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा को रखते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, बनता है डेटा वेयर हाउस। जब उसमें से एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक सिंगल लाइन ऑफ सब्जेक्ट पे, सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस पे आप डेटा को अलग से डिफरेंशिएट करके रखते हैं तो बनता है डेटा मार्ट। जैसे ये सारे बैंक का डेटा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उसमें से आपने सेल्स का डेटा अलग कर लिया, फाइनेंस का डेटा अलग कर लिया, मार्केटिंग का अलग कर लिया, ये आपके बन जाते हैं डेटा मार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका डेटा वेयर हाउसेज में डेटा स्टोर होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो बैंक है उनका डेटा कस्टमर ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो एक कस्टमर का डेटा सारा पड़ा है, फिर दूसरे कस्टमर का, ये सेविंग्स अकाउंट का डेटा कस्टमर ओरिएंटेड पड़ा है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है डेटा वेयर हाउस के अंदर। इसमें कोई इनकंसिस्टेंसीज नहीं होती है, इंटीग्रेटेड डेटा होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। कोर बैंकिंग सोल्यूशंस जो होते हैं बैंक्स के, जिससे आप कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी कर सकते हो, वहां पे डेटा हर मिनट हर सेकंड अपडेट हो रहा है। डेटा वेयर हाउसेस का डेटा इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता जैसे CBS सिस्टम्स का होता है। डेटा वेयर हाउसेस में आप मान लो डेली आपने डाटा स्टैटिस्टिकली स्टोर कर लिया, आपने वीकली उसको अपडेट कर लिया। लेकिन CBS में क्या होता है, हर टाइम आपका डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इजीली रेगुलेटरी और इंटरनल रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती हैं डेटा वेयर हाउसेस के अंदर। ठीक है, वेरियस रेगुलेटरी एंड इंटरनल रिपोर्ट्स कैनली क्विकली जनरेटेड with ease from a single source of data avoiding inconsistency with among different reports। तो एक आपके पास डेटा वेयर हाउस है, उसमें से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो बिना किसी इनकंसिस्टेंसीज की। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है फिर डेटा माइनिंग। अब देखो, बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा बैंक्स के पास है, किसी भी कंपनी के पास है। उस डेटा को माइन करना, उसको सॉर्ट करना डेटा को, ताकि उसमें से आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सको, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई कर सको, ताकि आप अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको डेटा एनालिसिस करके, डेटा माइनिंग करके। तो मल्टीपल टेक्निक्स रहती हैं डेटा माइनिंग की, जिन्हें टूल्स हैं जिन्हें यूज़ करके फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस किया जा सकता है, इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन लिए जा सकते हैं। जैसे पिक्चर है, इसमें ये इतना सारा डेटा पड़ा है, इसमें से माइनिंग करके अलग अलग टेक्निक्स लगा के आप डेटा में से पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है और सेविंग्स अकाउंट का डेटा पड़ा है, करंट का पड़ा है, उसमें से आप पैटर्न निकालते हो कि करंट अकाउंट है जिन कस्टमर्स का डिपॉजिट्स हैं वो इस तरीके से
सर्विसेज चाहते हैं, ये पैटर्न है, हम उन्हें ये नई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम डेटा वेयरहाउस की बात करें कि उसमें से डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करके बैंक को क्या फ़ायदा हो सकता है या कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है। अब डेटा पड़ा है बहुत सारा बैंक के पास, अगर उसका डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा माइनिंग करते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा। अब देखो, बैंक को लोन रिस्क एनालिसिस करना है कि देखो हमने ये सेट ऑफ लोन्स दिए थे, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें क्या हमें रिस्क देखने को मिले हैं, कहाँ एनपीए ज़्यादा आ रहे हैं, वो हम डेटा माइनिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करना है, लोगों को क्रेडिट कार्ड देने हैं, तो आपको देखना है कि कौन से टाइप के ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड की जा सकती हैं, किन्हें हम अलाउ कर सकते हैं कि बिना किसी और जांच पड़ताल के उन्हें हम क्रेडिट कार्ड जो है दे सकें। ठीक है। और किसकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्री अप्रूव्ड होंगी, ये सब कैसे होगा, डेटा आइडेंटिफाई करके ना, उस कस्टमर का ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके कि इस सेगमेंट के कस्टमर्स को इतने क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी जा सकती है। ठीक है। स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, उसके लिए आप कंपनीज का डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंश्योरेंस और बैंक कंपनीज को रिस्क एनालिसिस करना है, बैंक को एनालिसिस करना है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बेस पे कि कौन से कस्टमर सेगमेंट पे फोकस करना है। ये सब कैसे होता है, डेटा को एनालाइज करके, डेटा की माइनिंग करके। ठीक है। डेटा मार्ट हमने पहले ही देख लिया कि डेटा जो वेयर हाउस होता है उसमें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा है सारा एक साथ, उसमें से अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिंगल सब्जेक्ट या सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस का डेटा सेपरेट किया जाता है तो डेटा मार्ट बनता है। ये पूरे बैंक का डेटा है। ठीक है। इसमें से सेल्स का अलग कर लिया, मार्केटिंग का अलग कर लिया, फाइनेंस का अलग कर लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा अलग कर लिया। तो सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस पे फोकस करते हैं हम, उसमें से अलग से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो डेटा मार्ट बनता है। डेटा लेक क्या है, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी भी स्केल का डेटा, किसी भी स्केल का डेटा यहाँ पे आपके पास पड़ा है। डेटा लेक्स में स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सब एक साथ पड़ा है सेंट्रल रिपोजिटरी में। इसमें से आप डाटा निकाल के थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करते हो, डेटा वेयरहाउस बनाते हो, उसमें से जब आप सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस पे डेटा सेपरेट करते हो तो आप डेटा मार्ट बनाते हो। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जैप का मास्टर कोर्स है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, आपको तो 4-in-1 मास्टर कोर्स मिलता है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट पेंडिंग है जो आपका वीक है, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उस सिंगल सब्जेक्ट का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अभी ऑफर भी चल रहा है एड्यूटैप 75 कोड के साथ। ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। दैट डैश इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा वेयरहाउस दैट इज फोकस्ड ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट और लाइन ऑफ बिजनेस, यस, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग। तो ये सिंगल लाइन सिंगल सब्जेक्ट वाला कौन सा होता है, डेटा मार्ट होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है डैश अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड इमीडिएटली मेक इट अवेलेबल फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सब डेटा एक जगह पे स्टोर्ड है उसे क्या बोलते हैं, डेटा लेक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following are the features of data warehousing? Subject oriented है, yes. Regulatory और internal report generate की जा सकती हैं quickly, yes. It focus on a single subject and line of business. वो किस में होता है single line of business वाला, डेटा मार्ट में। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन थर्ड जो है आपका वो इनकरेक्ट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओलैप क्या करता है, एनालाइज करता है एग्रीगेटेड डेटा को, यस। ओएलटीपी क्या करता है, डाटाबेस ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है, करेक्ट। OLTP हैज लार्जेस्ट स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू ओलैप, नहीं, ओलैप की ज्यादा स्टोरेज रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू OLTP। ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है, सो ए इज दी करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं at hello@edutap.co.in और यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस number. So that's it for today. Thank you so much.